ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूपों से उसको एक साथ याद करो। क्या तुम भोजन करते समय ऐसे याद करते हो कि वही हमारा बाप है? बाप बनकर हमें वर्षा देने वाला है। वर्षा कौन सा है? स्वर्ग का। टीचर बनकर के रोज ये पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जिसके लिए हमने सत्य क्या है दुनिया में। ऋषि मुनि जंगल में जाकर बैठते, किस लिए? हम सत्य की खोज में निकले हैं। घर बैठे हमें बाबा ने अपना परिचय दिया, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। एक एक वर्षन ये लाखों रुपए का है। तो टीचर मिला, तो ऐसे टीचर के रूप में भी उसको याद करते। और फिर वे है कालों के काल महाकाल। हम सब को वो वापस घर ले जाने आए हैं। अब दोबारा हमें यहाँ जन्म तो नहीं लेना है। तो सद्गुरु भी है। तो बाबा कहते तीनों रूपों से मुझे याद करो। बाबा ने कहा है नेचुरल कैलेमिटीज सबसे जास्ती सेवाधारी सेवा करेंगी, तुम्हारे लिए बनी है सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 21/11/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी कौन सी है? ये मन मना भाव का, मन को वश में करने का मंत्र तुम्हें सबको सुनाना है। ये है तुम्हारी ड्यूटी। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? किसका? उत्तर है जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं करते। एक ने कहा था सारा सेंटर वो चलाता था, पूरा खर्च वो करता था, और कोई बात उसकी सुनी नहीं गई। अब उसने क्या कहा, ठीक है फिर अब आप अपना देख लो, अब मैं भी देखता कि ये सेंटर कैसे चलता। तो वो गया, उससे और दूसरा आया, सेंटर और वृद्धि को पाया। क्योंकि कौन चला रहा है? बाबा। कहते हैं नल में से पानी आ रहा है,
तो कमाल किसकी? उस नलकी के वो टंकी के ऊपर जो टंकी है उसकी। ये नल शुरू किया तो इस नल से आ रहा, वो अगर उस नल से शुरू करे तो उस नल से आएगा। अभी इस नल की वाह वाह हो रही है क्योंकि ये नल शुरू किया है। हम सब कौन है? नल। टंकी कौन सी है? ऊपर। उसने अगर कहा कि मैं नल बंद कर दूंगा तो दूसरा नल है, कि टंकी तो वो है ना। तो कोई अगर कहे कि मैं इतनी मदद कर सकता हूं, मैंने ये किया, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। सारी चाबियां किसके हाथ है? बाबा के। किसको क्या से क्या, किसके द्वारा क्या करा लेना, सब चाबियां बाबा के पास है। चाहे तो मैं, वाह, आज तो पहली बार सुना है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं, चाबी मेरे पास है। समझा? जो समझ रहे हैं हम साहूकार है, चाबी किसके पास है? समझा? जो समझ रहे हैं हम तो गरीब है, चाबी किसके पास है? बाबा के पास। एक भिखारी गया राजा के पास कुछ मांगने, तो दरबार ने कहा कि राजा पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर रुको। उसने चुपके से देखा, वो शिव की पूजा कर रहे थे। राजा ने क्या कहा शिव को? हे भगवान, मुझे इतना दे कि मैं लोगों को बांट सकूं। वो वहां से चला गया। क्यों? अरे ये भी भिखारी है, मुझसे बड़ा भिखारी। ये उससे लेता है, मुझे देता है, मैं डायरेक्ट न लूं। सब चाबियां किसके पास? ये ड्रामा में राज है। सुना राज? चाबी किसके पास है? बाबा किसी की भी बुद्धि को पलटा सकते हैं, किसी से भी कुछ करा सकता है। उसको नींद ही ना है, जाओ ये करो करो करो, उसको कराना है ना बाबा को। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का ही घमंड है, हम है तो कोई नहीं, वे कल गरीब बन जाएंगे। घमंड वाला तो क्या कहते हैं, गर्वाचे घर खाली, गर्वाचे घर खाली। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आया हुआ है, सबको निश्चय है हमारा बाप आया हुआ है। चार निश्चय कौन से? मैं आत्मा हूँ, स्व में निश्चय, मुझे आत्मा के पिता परमात्मा है। दूसरा निश्चय, ये ड्रामा कल्याणकारी है, वो रिपीट होता है। ड्रामा में निश्चय, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा और अच्छा। और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, भगवान ने स्थापन किया हुआ परिवार है। रूहानी बाप वर्षा दे रहे हैं नई दुनिया का, ये तो पक्का निश्चय है। ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। जितना हम, अब उच्च पद का आधार क्या है? सर्विस और पवित्रता और याद और
ज्ञान है, एक बाबा दूसरा न कोई। देखो क्या कह रहे, उच्च पद कैसे पाएंगे, पक्का कर लेना। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना हम उच्च पद पाएंगे। जो हमने समझा है औरों को भी मुझे समझाना है। जितना अच्छा टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। क्या जरूरत है मुझे दरापुर से रोज यहाँ आने की? क्या जरूरत है? किसके लिए आ रहा हूं मैं? अपने लिए। जो कोई कुछ करता है किसके लिए? अपने लिए। आप सब भी किसके लिए करो? अपने लिए करो। खूब बाबा का ज्ञान सबको ऐसा समझा कि देखने वाला देखता रह जाए। बहुत बढ़िया समझाता है। मैदान खाली है, पहले जाकर के आप उसको संदेश दे दो, भगवान आ गया। दूसरा कोई पहुंच गया तो वो तो कहेगा तुमको किसने बताया था? मुझे तो इसने बताया था। उससे पहले मैं पहुंच जाओ। इसमें रेस करो, रीस नहीं करो, एक दूसरे की घृणा भी नहीं करो, लेकिन ये भी रेस करो, कौन कितना अच्छा टीचर बन सकता है। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना भी सिखाते हैं। तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, हाँ, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो। सिर्फ तुम टीचर बन सकते हो कि गुरु माना सदगति करने वाला, वो सदगुरु, एक ही सदगुरु है, वो सिखलाते हैं। सर्व का सदगुरु एक है। लिख के रखना कहा, अच्छा है लिख के रखने। सर्व का सदगुरु एक है। वो ही टीचर बनाते हैं, तुम सबको टीच करते हैं, रास्ता बताते रहते। कौन सा? मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ड्यूटी रखी है कि तुम मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को भी बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण तुम्हारा शरीर भी पतित बन गया है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब फिर से पतित से पावन होने की युक्ति बहुत सहज समझाते हैं। कहते बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए उठते बैठते चलते बाप को ही याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते कि गंगा पतित पावनी है, गंगा को याद करने से पावन बन जाएंगे, ऐसा समझते। परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकता। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं। हे बच्चों, क्या कैसे पावन बनेंगे? मैं पतित पावन हूं, कहता हूं हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ दो। कौन से? मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। फिर हिंदू में भी
मैं ये हूं, वो हूं, वो हूं, वो हूं। फिर उसमें भी ये मैं ये गोत्र, मैं वो, ये सब भूल जाओ। अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय करो, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ये क्या है? और तुम मुझे याद करो, एक परमात्मा बिंदी को याद करो। ये क्या है? राज विद्या, राजगुह्यम, पवित्रमी, दम्युत्तमम। ये गीता का श्लोक है। यह राज विद्या, राजयोग, ये अति गुह्य योग है। इसी में सब कुछ है। इसी से तुम पावन बन सकते हो। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। मुक्ति धाम में जाने का रास्ता कौन सा है? कौन सा? देह सहित देह के सभी धर्म संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर मुझे बाप की याद से तुम फिर से अपने मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूल गए। बाप को सारा कल्प कोई नहीं जानता। एक ही बार बाप खुद आकर के अपना परिचय देते इस मुख के द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। ये जहां जहां पर गौमुख होता है तो लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये क्या है? कहते गौमुख। ये है वो भाग्यशाली मुख और रथ। वो गौ तो जानवर है, ये तो मनुष्य की बात है। तुम जानते हो ये बड़ी माता है ब्रह्मा बाबा। और जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। हम सब कौन है? शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। हमको पैदा नहीं किया उसने, गोद में लिया। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से फिर तुम्हारे पाप कटते हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है ना। अब तुम बच्चे तो जानते हो जैसे हम आत्मा, ऐसे आत्मा का पिता भी ज्योतिर्बिंदु परमात्मा भी वैसे ही है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर अलग अलग होते हैं, बाकी आत्मा तो सब की कैसी है? एक जैसी। सब आत्माओं की शक्ल कैसी है? एक जैसी। शक्ल में फर्क पड़ नहीं सकता। जैसे कोई कुत्ता होगा तो उसका बच्चा, उसका पिता गधा दिखाया तो मानेगा क्या कोई? नहीं, कहेंगे इसका बाप भी कुत्ता ही होगा, क्योंकि जैसा पिता वैसा बच्चा है। और कोई जानवर कैसा होगा तो कहेंगे उसका पिता भी वही होगा। मनुष्य इस शरीर का पिता शरीरधारी होगा। तो हम अगर आत्मा है तो आत्मा का पिता वो भी उसी तरह दिखता होगा। आत्मा अगर ज्योतिर्बिंदु है तो उसका पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु ही होगा। बाकी उनकी और तुम्हारी आत्मा शक्ल एक जैसी है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी सिर्फ वो परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं। ऊंचा तेरा नाम शिव, ऊंचा तेरा धाम वो परम धाम, ऊंचा तेरा काम पतितों को पावन बनाना। हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा
और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं। ऐसे नहीं 1000 सूर्य से तेजो में है, बस करो नहीं। वो भी बिंदी, हम भी बिंदी। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। तुमको ही बाप बताते हैं। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। दुनिया में क्या कहते, नाम रूप से न्यारा है। कोई नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। नाम है उनका शिव और रूप है उनका ज्योतिर्बिंदु। देश भी है उनका परम धाम, काल भी है, संगम युग में आते हैं। नाम रूप देश काल से न्यारा नहीं है। और क्या कहते परमात्मा के लिए सबसे मुख्य ये है, भगवान कहाँ है, क्या कहते, सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर पत्थर सब में है। जिसको जो आता कह देते हैं। उसने पूछा उस गुरु को इंटरव्यू में, क्या आपने भगवान को देखा है? गुरु ने झूठ ही कह दिया, हाँ मैंने देखा है। उसने पूछा कहाँ है? ये अभी आप में भी मैं उसको देख रहा हूं, मुझ में है। कहाँ नहीं है? मुझे सब तरफ दिखाई देता है। लोग उसके पांव पड़े, इसको तो भगवान दिखाई देते, हमको तो दिखता ही नहीं है जहां। और ऐसे ही उसने बोल दिया। माना अब मुझे पूछो ही मत कहाँ नहीं है, तो क्योंकि बता नहीं सकते ना कहाँ है। अगर वो कहे कि यहाँ है तो हमको दिखाओ, चित्त देखो तू ही तू है, तो फिर पूछने का काम ही नहीं। तो कह देते सर्वव्यापी है। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। तुम भी भूल जाते हो। द्वापर से अपने को भूल जाते, बाप को भूल जाते। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी फिर क्या जानेगा। तो ज्ञानी धन का हो गया। धनी को याद नहीं करते, धनी के पाठ को नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूल गए हैं। अब रियलाइज कौन करावे? कोई भी जीव आत्मा को पता ही नहीं कि हम आत्मा क्या है, हम कैसे पाठ बजाते। हम सब भाई भाई हैं। ये ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है, कोई में ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया है कि हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए, उसको सर्वव्यापी कहते आए। ग्लानि करने से फिर बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए ड्रामा प्लान अनुसार। तो मुख्य बात हो जाती बाप को याद करने की। बाप तुमको और कोई तकलीफ देते हैं क्या? कोई दुख देते हैं क्या? कोई तकलीफ देते हैं क्या? नहीं। सिर्फ क्या कहते, भले खाओ पियो, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ नहीं। घर का भोजन खाओ। ये यहाँ का बाहर का भोजन भी नहीं खाओ, घर का भोजन खाओ। पर ये भी नहीं प्याज लहसुन खाओ, तामसी भोजन है वो भी नहीं खाओ। घर का भोजन खाओ, अच्छा स्वच्छ साफ सुथरे रहो, नहा लो, पखाने से आए तो नहा लो, साफ रहेंगे। किसी को अगर समझो लूज मोशन लग गए तो नहीं नहाओ उस दिन, एक दिन थोड़ा तबीयत पहले दुरुस्त कर लो, पर नहा लिए तो फ्रेश लगेगा थोड़ा। अच्छा अपने शरीर भी स्वच्छ, नहाए बाद फ्रेश लगता। तो बस बाकी जास्ती कोई तकलीफ देते हैं क्या? नहीं। और बुरी बातें छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको छोड़ दो। बाकी कोई तकलीफ देते क्या बाबा? नहीं। सिर्फ क्या कहते, उठते बैठते खाते पीते सिर्फ मुझे याद करो और मेरी सर्विस करो, जिसको उसको बाप का परिचय दो। बाकी कोई तकलीफ देते क्या बाबा? नहीं।
और अपना सब कुछ बाबा को ही समझो। कोई तकलीफ देते क्या बाबा? नहीं। कहते तुमको मैं वापस लेने के लिए आया हूं, अब अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा समेट लो। बाकी कोई तकलीफ देते क्या बाबा? बाबा कोई तकलीफ थोड़ी देते। कहते हैं मुझे याद करो। बच्चों को सिर्फ बाप की याद करने की तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ है क्या? नहीं। बाप कभी बच्चों को तकलीफ दे सकता है क्या? नहीं, लॉ नहीं कहता। अच्छी अच्छी बात तो सिखाएंगे ही ना। और फिर ये भी बताते हैं कि जैसा तुम बोएंगे वैसा काटेंगे। तुम आज का नहीं सोचो, आज का नुकसान पूरा, लेकिन दूर का फायदा सोचो। अच्छाई के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुमने झूठ कपट से धन कमा भी लिया तो इसी से डबल 30,000 रुपए तुमने इसके नीचे से लिए, टेबल के नीचे से, कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मुझे 30,000 रुपए दो। अब उसकी ड्यूटी है, पर वो क्या कह रहा है? नहीं, तुम मुझे दो। अब सामने वाले को मजबूरी है, उसने 30,000 रुपए लाके दे दिए। अब इसके पास में 30,000 रुपए और कैसे आ गए? क्योंकि इसके भाग्य में ना, वो भाग्य का नहीं छीन सकता ना। वो 30,000 इसके भाग्य के थे, भगवान ने इसको दिए थे, उसने कैसे ले लिए? अब उसके पास के 60,000 खर्च हो गए। कैसे? 30,000 तो उसके ही थे, वो दूसरे के, लेकिन उसने जो गुनाह किया उसकी भी तो सजा मिलेगी ना उसको। इसलिए हमको आज का नहीं सोचना है, दूर का सोचना है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं दे सकते। लॉ नहीं कहता, बाप कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं तो कहता हूं कि तुम इन बातों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ये कैसे, वो कैसे? तुम बाप को याद करो। मैं आया हूं तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पहले तो पावन बनना है। क्योंकि बस मैं ही पतित पावन हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप युक्ति बताते हैं कि कहा भी जाओ पर बाप की याद में रहो। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहां तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ विचार नहीं करना। ये तो मोस्ट इजी है ना, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी यही समझो कि हम आत्मा उस बाप के बच्चे हैं, तो याद क्यों नहीं करना पड़ता है? तो याद क्यों करना पड़ता है? हमको ऑटोमेटिकली याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं और वो इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए तो गायन भी है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। समझा? जीवन मुक्ति माना वर्षा और मुक्ति माना सजाएं नहीं मिलेंगी। जीवन मुक्ति का आधार पढ़ाई, मुक्ति का आधार याद। जितना तुम बाप को याद करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, तो उच्च नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि भल करो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो कुछ तुम करते हो वो भी दिन रात तुमको याद रहता ही है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा तुमको देते, कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। 84 के चक्र को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम
सतो प्रधान बन जाएंगे। ये भी समझते हो कि अभी ये शरीर पुराना चोला है और फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था इसलिए वो चाहती चलती है। अभी भी भारतवासी देखो कर्जदार है, भले कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में तो यही है ना कि हमारे राज्य के ये हेड्स है, वो कर्जदार है। तो गोया हम भारतवासी कर्जदार हो गए हैं। प्रजा जरूर कहेंगी ना कि हम कर्जदार है, ये भी तो समझ चाहिए ना। जबकि तुम राज्य स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम अभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं और फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार ये पति दुनिया के मालिक है। अभी हम कर्जदार भी है, पति दुनिया के मालिक भी है। हमारा भारत देखो ऐसा है, गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार थे। हम कौन थे? हम परिजादे परिजादियां थे, याद रहता है? हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल ही कर्जदार पतित बन पड़े। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं कि रिजल्ट क्या हुई। तुम बच्चों को स्मृति भी आई है कि सत्युग में हम कितने साहूकार थे। किसने तुमको इतना साहूकार बनाया था? बच्चे कहेंगे बाबा आपने ही हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं तो सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते। और तुम अभी सब कुछ जान गए हो कि हम पद्मा पदम साहूकार थे। क्यों? हम बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो कोई और दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं है जो आधा कल्प का सुख तुमको दे सके। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है, कितने हीरे जवाहरात रहते हैं जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी वो चीज ही देखने में नहीं आती। तुम फर्क भी तो देखते हो ना। तो तुम ही पूज्य देवी देवता थे और फिर तुम ही पुजारी बन गए। इसलिए कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी तो बनते नहीं है, परंतु पुजारी दुनिया में आते हैं। बाप तो एवर पूज्य है, वो कभी पुजारी होते ही नहीं। उनका धंधा है तुमको भी पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है किसको? बाप के हाथ में है, चाहे तो किसी को साहूकार बना दे, चाहे तो किसी को गरीब बना दे। बाप कहते हैं जो इस समय साहूकार है उन्हों को आगे गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? सुना ना? क्या गरीब बनना है? चाबी बाबा के हाथ में, परंतु बनेंगे ही। जो इस समय साहूकार है वो गरीब जरूर। मम्मा सबसे गरीब थी। यज्ञ में सबसे गरीब कौन था? मातेश्वरी मम्मा। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो
बाबा से उन्होंने पूछा, बाबा धन लगाएंगे तो धन मिलेगा, तन लगाएंगे तन मिलेगा, मन लगाएंगे मन मिलेगा, मेरे पास तो धन है ही नहीं, फिर मुझे धन कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा, जो यज्ञ में लाइट शुरू रहता है ना, कहा फालतू बंद कर देते जाना, तो उतना इलेक्ट्रिसिटी तुमने बचाई, उतना बिल कम आया, किसका कम आया? यज्ञ का, वो उतना तुम्हारे नाम से जमा होगा जैसे तुमने दिए। और ऐसा करके वो धन की देवी बनी, ममा सरस्वती सो लक्ष्मी। लक्ष्मी माना धन की देवी। सबसे जास्ती धन किसके पास रहेगा? लक्ष्मी के पास। स्वर्ग की महारानी बनती। ऐसा इस समय के साहूकार ये सब गरीब बनेंगे। किस हिसाब से? अच्छा, उन्हों का पाठ ही ऐसा है, क्या करें? वो कभी यहां ठहर न सके। साहूकार को मुरली सुनने टाइम रहेगा नहीं। बाबा का वाक्य झूठ नहीं हो सकता। जिसके पास धन जास्ती है, रोज मुरली सुन सकेगा, उसको टाइम ही कहाँ है? उसको और धन बढ़ाना है। किसके लिए? बच्चों के लिए। गरीब ही बाबा के करीब रहते हैं। गरीब को काम टाइम ही टाइम है। कभी बोलो हमारे का है। वो धनवान कभी यहाँ ठहर न सके। उसको अपने बच्चे के लिए कमाना ही है। क्यों कमाना है बच्चे के लिए? क्यों? उन्होंने कर्जा पहले जन्म पिछले जन्म में दोनों बिजनेस पार्टनर थे, वो दोनों, और इन्होंने वो हड़प लिया था उसका सब कुछ। अब वो बेटा बन के आए, मेरा मुझे वापस दो। अब इसके जीवन का एक ही एम है कि मुझे 25 एकड़ खेती करना ही है किसी भी हालत में, तभी मरूंगा। यम भी आ गए ना लेके जाने, उसको कहूंगा रुक जा अभी, मुझे 25 एकड़ खेती करने दो, उसके नाम करूंगा, फिर सुकून से मरूंगा। क्या है ये? क्यों भाई, तुमने लिया था क्या उसका? मुझे कुछ मालूम नहीं, पर उसकी सिवा नींद नहीं आती मुझे। बस मेरे जीवन का एम है, भगवान मिले ये एम नहीं मेरे जीवन का। उसको 25 एकड़ खेती करके देना है मुझे, ये मेरे जीवन का एम है। तो जरूर तुमने लिए है वो पिछले जन्म में उसकी। हाँ, उसकी सिवा तुमको आगे बढ़ नहीं सक रहे तुम, ये है उसमें। तो वो कभी यहां ठहर नहीं सकेंगे। दूसरा, धनवान होगा उसको अहंकार भी बहुत रहता है। मैं फलाना हूं, मेरे पास इतना धन है, हमारे पास ये है, हमको ये है। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते, ये जब आएंगे देने के लिए उस समय, तो बाबा कहेंगे अब तुम्हारी दरकार नहीं। हाँ? कभी भी पानी किसको पिलाया जाता? प्यासे को। जब प्यास थी, जब तुमने, और अब वो पानी पी चुका है समझो। हाँ? एक लोटा पानी, 2 लोटे पानी पिया हुआ है, बैठा है। दूसरा कोई आया, मुझे पुण्य करना है, ले जबरदस्ती पियो पानी। वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए ना, वो अभी पानी पिया। नहीं, मुझे पुण्य चाहिए, पियो। नहीं पीते होंगे तो मुंह खोल के जबरदस्ती डाला। अब तो गालियां देंगे ना, कौन है भाई, इसको भगाओ यहाँ से,
मुझे प्यास नहीं लगी, और वही अगर एक गिलास पानी प्यासे को दिया तो वो तो दुआएं देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे अब तुम्हारी दरकार नहीं, अब आप अपने पास रखो, जब जरूरत होगी फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं ये काम का नहीं है, इसको अपना ही घमंड है। और फिर 10 बार बोलेगा भी मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। दिया कितना? इतना 10 बार बोलेगा। ये किसी बेंच वगैरह देते ना तो उस पर भी लिखा लेते, उसका पुण्य जमा होगा क्या? उसको तो नाम मिल गया, कच्चा फल खा लिया उसने। तो ये सब बाबा के हाथ में है, उसका लेना व न लेना। बाबा पैसे का क्या करेंगे, दरकार नहीं है। जो कुछ भी तुम देते हो तो बाबा भी उसका क्या करते हैं? तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, जो आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की उनको क्या दरकार रहेंगी? कोई लश्कर व तोप आदि तो खरीदना नहीं है, नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो। फिर भी देखो, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने तुमको फरमान किया है कि तुम मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेंगी। ये तुम्हारा धर्म, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप सर्वशक्तिवान है, तुम उनके बनते हो, परंतु सारा मदार ही है याद की यात्रा पर। एक मुरली में ऐसा कहा था कि तुम अगर मेरी याद में है तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा, तुम्हारी फिक्र भी मैं करूंगा, और कोई और की प्रजा भी तुम्हारी हो जाएंगी। तुम सिर्फ मुझे याद करो। यहां तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, उसका मुख चलता रहता है। गाय खाती है तो बाद में रवन तो करती रहती, सारा दिन मुख उसका चरता रहता। अभी उसके सामने तो कुछ है नहीं, फिर भी वो खाती रहती। ऐसे तुमको भी अभी मुरली सुनना है, सारा दिन उसको ऐसे रवन तक करते रहना, इधर उधर की बातें नहीं। बाबा ने आज क्या सुनाया? बाप कहते हैं मन मना भव, इसमें ही तुम्हारा फायदा है, इससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो हमको क्या बनना है? क्या? सारे विश्व का मालिक, और मनुष्य से देवता, और हमको क्या बनना है? पवित्र, और उजाले से पूज्य बनना है। और एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तुम जानते हो तुमको क्या बनना है? टीचर। अच्छा, और कह रहे हैं सर्व गुण संपन्न। देवी देवता कैसे है? जो पूरे 84 जन्म लेते, 9 लाख, कैसे है? सर्व गुण संपन्न। एक गुण भी कम होगा तो थोड़ा लेट जन्म लेगा। हमको सर्व गुण संपन्न बनना है। बाबा है गुणों का सागर, उनकी याद से ऑटोमेटिकली हमें वो गुण आते जाएंगे। और बाबा ने हमें जन्मते ही एक वरदान दिया है। कौन सा? हर बच्चे को वरदान है दिव्य बुद्धि का वरदान। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय, सही कि गलत। ये सही है, गलत है,
ये तो बुद्धि उसकी समझ सकती, बाबा ने उसको ये वरदान दे दिया। अगर कोई चीज उठा रहा है, चोरी कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि तो उसको, फिर भी वो कर रहा है, क्यों? दो कारण है। कौन से? नंबर एक लालच। लालच बुद्धि को खत्म कर डालता है। नहीं नहीं काही नाही होत, पाहून घेऊ। लालच क्या करेंगे? काही नहीं होत, पाहून घेऊ। नहीं उठाना है, लेकिन ऐसे थोड़ा रहता है। तो नंबर एक है ये। नंबर दो, उसको पता है नहीं करना है, फिर भी कर रहा है, क्यों? श्रीमत तो याद है उसको, वरदान दिया हुआ है, बुद्धि उसकी निर्णय ले रही है ये करना नहीं, फिर भी वो कर रहा है। दूसरा क्या? एक तो हो गया ना लालच, दूसरा क्या? दूसरा क्या? संस्कार। हमारे अंदर संस्कार है। एक बार हमने कोई कर्म किया, वही कर्म दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आत्मा पर इंप्रेशन पड़ते जा रहा है। अब वो उसका संस्कार बन गया, तो ऑटोमेटिकली संस्कार अनुसार भी कर्म। अभी बाबा हमारे संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं कि तुम कौन हो ये याद करो। देवी देवता, देवता के संस्कार कैसे, सर्व गुण संपन्न। और तुम जानते हो हमारा एम क्या है? 16 कला संपन्न बनना। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी नहीं करना है। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 ये है देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है इन्होंने। उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं, तो फिर बच्चों को अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखना है कि हम कैसे बने हैं। बाप को हम कितना याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं। इतनी दिल लग जाए जो कभी ये याद भूले नहीं। बेहद का बाप कहते, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वो जो आशिक माशुक होते हैं, जिस्मानी आशिक माशुक, उनकी है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वो भी सामने आ जाता है। उस खुशी में ही खाते पीते रहते हैं। अब तुम्हारी इस याद में तो बहुत बल है। तुम्हें एक बाप को याद करते रहना है, और तुमको फिर अपना भविष्य भी याद आएगा। विनाश का भी साक्षात्कार होगा। आगे चलकर जल्दी जल्दी विनाश का तुमको साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अब विनाश तो होना ही है। तो इसलिए बाप को याद करो। बाप ने देखो सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले जाएंगे, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते, क्योंकि बड़ी महीन चीज है। मिसाल भी देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वो सभी इसी समय के हैं। भ्रमरी देखो कमाल करती है, तो उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना कि ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिरी सब जाग ही पड़ेंगे। क्योंकि जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही सब आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा ही नामाचार होगा। अभी तो तुम बहुत थोड़े हो, लेकिन सबको आखिर आना
यही है, क्योंकि एक ही हड्डी है, सब गद्दियां हिलेंगी, बाकी सबको आना यही है कि भगवान आया हुआ है। जब सबको पता चलेगा तो यहाँ तो बैठने के लिए भी जगह नहीं रहेंगी। देखो एक दिन ऐसा था, यहाँ एक दो लोग बैठते थे। आज वो दिन है कि यहाँ पर भी अब हॉल फुल हो गया है। अभी कुछ लोग राह देख रहे हैं कि हम बाबा उनको छोड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिलेगा पहली बार, उसकी आंखों में से आंसू आएंगे, कहाँ थे अब तक, कहाँ थे, तो मुझे क्यों नहीं मिले। और उसको भगवान से मुलाकात होंगी और वो नीचे बैठेगा या उसको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसा भी ना हो, इसलिए उसको रोक के रखा है। अभी इसकी पहली व्यवस्था करो बैठने की, तो मैं उसको थोड़ा रात में जाकर के बताओगी, जाओ वहां पर मैं आ गया हूं, तो वो आए भी। इसलिए बाबा ने हमको कितना बड़ा हॉल गिफ्ट में दिया, बहुत सुंदर हॉल बनने वाला है। देखेंगे ना बन जाने के बाद, ऊपर गैलरिया, दो साइड से पायरियां उसकी जाने चढ़ने के लिए, मुरली का क्लास, बहुत सुंदर है। और जब सब लोग भी वहां पर आएंगे बैठेंगे, बाबा ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, तो सबको यही आना है आखिर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो एक मिनट, ये बाबा कह रहे हैं हमको, यहां नहीं बोलना है हमको कुछ, ये तो हमको सुनना है। अर्थ देखो क्या है, फिर से ये बाबा कह रहा है, मीठे मीठे सिक्की लधे, नहीं बोलना है ना, सुनो एक मिनट। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम कह रहे हैं, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 का योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी, एक क्लास सुनना है कम से कम, और कभी क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए, शिवानी बहन से पूछा कि आपको क्रोध आता है? आता है, लेकिन जल्दी कंट्रोल हो जाता है। उत्तर क्या दिया? नहीं, मुझे तो क्रोध ही नहीं आता है। नहीं, आता है लेकिन जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं करना है, मुझे कभी क्रोध नहीं करना है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। बात बड़ी कि बाप बड़ा, बाप बड़ा है। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन बाबा से बड़ी नहीं हो सकती। बाबा उसको ठीक कर देंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। 18 जनवरी को हमको हॉल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना है, और शिवरात्रि तक तो पूरा
बन के तैयार हो जाएंगे। उसमें हमको ये जो साधु संत है दूसरे, तो उन्हों को बुला करके एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऐसी अरेंज करना है, जिसमें हम पॉइंट रखेंगे। एक तो गीता का भगवान कौन, दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और तीसरा कि इस विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। 3 पॉइंट पर चर्चा होंगी और उनको पत्र में लिखेंगे कि अगर आप इस सृष्टि का आदि मध्य अंत जानते हो और अगर आप हमको बतला सके तो हम आपका जाने आने का खर्चा हमारी तरफ से, देखो कितने होशियार है हम, हमको मालूम है वो नहीं बता सकते। बाबा ने हमको होशियार बनाए तो नहीं बता सकते, अब तुमने तुम्हारा खर्चा करके आ जाना बराबर। हम तुमको बताएंगे, देखो कितने होशियार है हम। बाबा ने हमको बनाए, कुछ जास्ती तकलीफ देता है क्या बाबा हमको? नहीं। तो और बाबा एक संकल्प ऐसा है सब ब्राह्मणों का अर्जी डाली है कि इसके उसके पास सरपंच के पास जाए, फिर इसके पास जाए, हमारे सरपंच आप ही हो। हमने आपके पास अर्जी डाली है कि आप कुछ भी करो, उनकी बुद्धि को पलटाओ, रात को उनको सपने दिखाओ, लेकिन वहां से दुकान हटाने लगाओ मेन चौक से, ऐसा कुछ हो। और सरस्वती भवन भी बनेगा, पीछे किचन भी माताओं को ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए कम पड़ता तो बाबा वो भी बना देंगे। अच्छा, ओम शांति। और हमको बहुत सेवाएं करनी, क्योंकि एक को 10-10 लोगों को बाबा का परिचय बना देकर उसमें उसको सिर्फ पानी नहीं, उसको सिर्फ बीज नहीं डालना है, उसको पानी भी देना है। और जब तक कि वो झाड़ बड़ा नहीं हो जाता तब तक कि उसका ध्यान रखना है, थोड़ा उसकी देखभाल करना है। पर झाड़ बड़ा हो गया तो एकदम फल तो नहीं देगा, लेकिन आगे चल के फल भी देगा वो। अभी कोई कोई झाड़ ऐसे हैं फल देने लायक नहीं बने, अभी चालू है उनका, उसको भी पानी देना पड़ता है, लेकिन हर झाड़ फल देता है फिर, ऐसा है। तो हमको फल दिए तक कि उसका पालन पोषण करना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जैसे गाय, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुखी होकर के देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भूले ही नहीं। 2 नंबर है, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न है क्या? कि बाबा ने तो जान लिया, कोई को तो है कि कुछ प्रश्न है मन में, बाबा ये क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों। इसलिए बाबा पहले कह दे रहे हैं। और उसने बाबा कमरे में जाकर के बाबा उसे पूछा होगा ना कि बाबा ऐसे क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। तो कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाओ। अंत समय में एक बाप की सिवाय कोई याद ना आए, पहले ये ध्यान रखो। और कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी से करना है। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है ही पवित्रता। 2
बातें ऐसी है जो धर्म स्थापन करती है, जो अपने फॉलोअर बनाती है। नंबर 1 पवित्रता, नंबर 2 बेहद का वैराग्य। गजानन महाराज की इतनी पूजा क्यों हो रही है? क्यों? क्या देखा लोगों ने उनमें? क्या? एक तो पवित्र है, ब्रह्मचारी है, पवित्र है। दूसरा वैराग्य है, दुनिया से वैराग्य है। और वो चीज हम में नहीं है, इसलिए उसके फॉलोअर है, उसको पूछते। पूजा किसकी होती? एक तो प्योर, दूसरा बेहद का वैराग। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। शंकराचार्य की मूवी है, वो मैं सबको समदृष्टि से देख सकूं, इसके लिए हे गुरु जी मुझे कोई उपाय बताओ। गुरु ने कहा संन्यास ले लो दुनिया से। बस एक ही वाक्य, पूरा ग्रहण कर लिया। माँ मुझे संन्यास लेना है। संन्यास धर्म स्थापन हुआ ना उनसे, आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना। माँ मुझे संन्यास लेना है। क्यों? मुझे सर्व को समुद्रदृष्टि से देख नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए। तो संन्यास लिया। अब जीवन कैसे चलेगा? जीवन कैसे? 2 टाइम भोजन तो लगेगा ना, शरीर को चलाना है तो कैसे? भिक्षा मांगो, हर घर के सामने जाओ, अगर किसने कुछ दिया तो बस। और कितना लेना है? इसमें जितना आ जाए उतना। तो सामने वाले ने कहा हमारे यहाँ बहुत भोजन बना है, बचा हुआ है आज, ऐसा करो तुम ये सारा ले जाओ। नहीं, तुम इसमें जितना माता उतना दे दो बस। बोलिए बाकी नहीं। नियम है, संग्रह करके नहीं रख सकते, उसमें मन जाएगा। जिस चीज को हम संग्रह करके रखेंगे जरूर उसमें हमारा मन जाएगा। इसलिए हमको संग्रह करके रखना नहीं। संग्रह करके रखेंगे ना, अचानक मर गया, किसके काम में आएगा सारा? बच्चों के। क्यों इतनी मूर्खपना करें हम? किसी के लिए हम क्यों जिए? हम अपने लिए जिएंगे सिर्फ। वो उसका देखे ना, हम इसके उसके लिए क्यों करके रखे? अपना जीवन बर्बाद कर दे उसमें? नहीं। तो महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना, कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई है, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। क्या करो? बोलो नहीं, एवढं तो बोलूच द्या मले नहीं, बोलो ही नहीं। जो बोल करके न बोल के चल सकता है तो चलाओ उसको। अब बहुत ही बोलना ही है तभी बोलो। अच्छा,
ओम शांति शांति शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा।
जल दिए वतन को